हमारे कमेटी के सदस्य जो हिदायत दिए आप लोगों को अपना हिदायत को माने प्लीज। युवक संघ खारपाल के सदस्य आप क्विकली हेलो, ध्यान देंगे कमेटी के सदस्य जो हिदायत दिए हैं उस पर अमल करें। जल्दी करने की कृपा करेंगे, समय कम है, जल्दी करें प्लीज। हेलो, हाँ, और हमारे कमेटी का मुख्य गेट को खाली कर दे प्लीज। 2 तारीख। हमारे मुख्य गेट को खाली कर दे प्लीज। अच्छा ठीक है। बड़े प्रताप सिंह को ध्यान देंगे। अब वो मंचरिया गेट जो का खाली चीबन मर, अब वो मंचरिया गेट जो का खाली चीबन। ये तो बासी है कसना, बासी है टूर्नामेंट ना। ये जल्दी डेट रे 10 तारीख हुआ उतना। अच्छा ठीक है। चला ना भाई। कमेटी के सदस्य ध्यान देंगे, आप लोग थोड़ा जल्दी करने की कृपा करेंगे। सेनो अंचाई वहाँ। ये मंडच गौकी है। एक लाइन में खड़े होने की कृपा करेंगे सभी। और तो टीम बेनाम बादशाह आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ बेनाम बादशाह की टीम ग्रुप ए से चैंपियन बनकर फाइनल राउंड में पहुंची है। और ग्रुप ए से चैंपियन बनकर बेनाम बादशाह की टीम फाइनल राउंड में पहुंची है। और ग्रुप बी से आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ की टीम चैंपियन बनकर फाइनल राउंड में पहुंची है। और अभी ये दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने और हमारे खैरपाल मैदान के मध्य लाइनअप हो चुके हैं। तो इस मैच का उद्घाटन करने के लिए कुमारटोंगी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माननीय श्री शशि भूषण पाटपिंगवा जी और समाज सेवी श्री मनीष पुतार जी और समाज सेवी श्री जयप्रकाश kedua bojo man tekan kali kan. हेलो, हेलो, बेनाम बादशाह और आलिया स्पोर्टिंग सोनू के बीच फाइनल मुकाबला होने को है। तो हम कहना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित अतिथि महोदय कुमारडूंगी प्रखंड के जिला परिषद महोदय शशि भूषण
पाठ बिकवा जी से निवेदन है कि दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए हमारे समिति के बारे में कुछ दो शब्द कहेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। युवक संघ खैरपाल की ओर से इस आयोजित फाइनल मैच में हमारे कुछ दूरी में जगह बनाकर फाइनल मैच को समापन कराने के लिए आप लोग मैदान के चारों ओर फैल जाएं प्लीज। और सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पुनः हमारे मंच में आकर मंचासीन होने की कृपा करेंगे। और साथ ही अब फाइनल मुकाबला के लिए दो दिग्गज टीम कहना चाहेंगे हम यहाँ पर कि कुल 32 टीमों को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि 30 टीमों को पीछे छोड़ते हुए दो दिग्गज टीम ग्रुप ए का चैंपियन बेनाम बादशाह और ग्रुप बी का चैंपियन आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ, ये दोनों टीम फाइनल राउंड में पहुंची है और फाइनल मुकाबला के लिए इस समय एक दूसरे के आमने सामने। और बेनाम बादशाह की टीम सफेद जर्सी पर और आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ की टीम इस समय काली और सफेद जर्सी पर खेलते हुए देखना होगा। यहाँ पर काफी अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम और इस मैच का संचालन करने के लिए मुख्य रेफरी के रूप में तुराम पड़िया जी और उनको सहयोग करते हुए इस समय गिरोज जी उनको सहयोग करते हुए पुनः हम युवक संघ खैरपाल की ओर से यहाँ उपस्थित तमाम दर्शकों का, तमाम खेल प्रेमियों का, हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का और सारे अतिथियों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस फाइनल मुकाबले में युवक संघ खैरपाल द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट, 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन फाइनल मैच। और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आज एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भी फाइनल है और ये फाइनल मुकाबला भारत बनाम चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच रात को ठीक 8 बजे प्रारंभ होने वाली है। बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि यहाँ बेनाम बादशाह और आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ के बीच हमारे खैरपाल फुटबॉल मैदान में फाइनल मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमें बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और ऐसा संभावना बताया जा रहा है रोमांचक मुकाबला होगा। और दोनों ही टीमें दोनों ग्रुप से चोटी की टीम है। और इसी बीच में हल्का सा परिचय देना चाहता हूं दोनों टीम के लिए। आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ के लिए बीरजू पात्रो, नादू महतो, विजय जारिका, छोटेलाल महतो, चतुर मुर्मू, भीम डोंगो, बच्चा खेराई, अप्रैल गोप इत्यादि ये सारे खिलाड़ी आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ की ओर से हैं। और बेनाम बादशाह की ओर से परिचय देंगे लिटिल सिंह जी। काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना पहले से जताई जा रही है। धड़कन तेज मैच होने की संभावना पहले से ही हम कह दें कि कमजोर दिल वाले खासकर इस मैच को ना देखें। और गैलरी में बैठे हुए दर्शकों से निवेदन है जो किनारे में बैठे हैं, फुटबॉल ऐसा खेल है कि एक्साइटेड होते हैं दर्शक देखकर, इसलिए आप लोग संभल कर जरूर बैठेंगे। और फिलहाल खेलते हुए बेनाम बादशाह की टीम के पास है गेंद, अपने नियंत्रण में रखिए। समानांतर पास खेला, राइट विंगर को ढूंढते हुए 15 नंबर नितेश के पास है गेंद, चकमा देने की कोशिश, बिरजू उनको रोकने का प्रयास, अच्छी पास, मौका बनी थी लेकिन उछाल ज्यादा और चली गई गेंद गोलबार के ऊपर से लहराती हुई। काफी रोमांचक मुकाबला, खेल
शुरू होने से कुछ ही क्षणों पश्चात आक्रमण का मोमेंट बनाई थी बेनाम बादशाह की टीम ने। बिरजू पात्रो जैसे दमदार डिफेंडर को भेदते हुए गेंद को आगे लेके निकल गए थे बेनाम बादशाह के आक्रामक खिलाड़ी, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई, गलत शॉट हुई, वहां पर डिफेंडर ने गेंद को बचा दिया। एक बार फिर पुनः बेनाम बादशाह के खिलाड़ी के पास गेंद धीरे से सरका दिया, बैक पास 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को बढ़ाया, बिल्कुल पैर में गेंद को रोका और देख रहे खिलाड़ियों को धीरे से पास कर दिया है, लेकिन वहां गेंद को गैदर नहीं कर पाए बेनाम बादशाह के खिलाड़ी। फिर भी बेनाम बादशाह के 15 नंबर के पास गेंद, एक बार फिर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन इस बार नाकाम करते हुए। और यहाँ पर रेफरी महोदय का सीटी कॉर्नर का मौका, बेनाम बादशाह को मैदान के चारों ओर दर्शकों से भरा हुआ ये फुटबॉल का मैदान, फुटबॉल का स्टेडियम की कॉर्नर किक कर दिया है, हेडर द्वारा गेंद को क्लियर किया है। वहां पर सोनवा के खिलाड़ी मौजूद, पास कर दिया अपने लेफ्ट विंगर के लिए, काफी तेज गति से गेंद को छोटे कद के खिलाड़ी, 7 नंबर के खिलाड़ी, काफी तेज तर्रार खिलाड़ी, गेंद को अपने कब्जे में लिया और मिडफील्डर मिड सेंटर फॉरवर्ड के लिए गेंद को बढ़ाया। अच्छा मौका हो सकता है, ये बहुत ही नजदीकी मामला है, बाएं पास से किक किया लेकिन गोलकीपर के हाथ में दे बैठे और गेंदर करने के बाद थ्रो कर दिया है लिटिल बाबू। बेहतरीन मुकाबला और सोनवा की टीम ने भी आक्रमण किया था इस समय, जो कि अब सोनवा के खेमे में बॉल, काफी सुंदर नियंत्रण राइटिंगर को खिलाते हुए अपने नियंत्रण में रखी है, ड्रिबल करते बढ़ने की कोशिश, मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाए, पास करी है, 7 नंबर को ढूंढा है और पीछे से 9 नंबर आकर गेंद को ले लिए है। देखना पड़ेगा, बढ़िया तालमेल बनाने की कोशिश करता हुआ छोटे कदमों तले अच्छी बैक पास करी और बाएं पास से किक करने की पोजीशन जरूर बनाए थे, चकमा देने में कामयाब, यह मौका बनी है, ड्रिबल करने में कामयाब, क्रॉस आई है, पंच आउट किए गोलकीपर ने और डिफेंडर ने इसे रोकने के बाद अपने नियंत्रण में रखी है, इसे पास करने की कोशिश, छोटे पास का इस्तेमाल करना चाहा लेकिन दिशाहीन और गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रो इन का अवसर जरूर मिलेगा बेनाम बादशाह की टीम को। काफी सुंदर नीतीश के लिए गेंद को थ्रो इन किया था लेकिन यहाँ पर सीटी आई है, गलत तरीके से रोकने का प्रयास की थी उन्होंने, नीतीश को खासकर रोकने की कोशिश करी थी, इसीलिए फॉल करार दी गई और एक फ्री किक का अवसर बनता हुआ। इस समय जिलिंग गोप यानी कि अर्जुन गोप गेंद को किक करने के लिए बिल्कुल तैयार हमारे मुख्य पेविलियन के पास से, और यूट्यूबरों के सामने से यूट्यूबर आराम से उनका फोटोग्राफ खींच सकते हैं। और लंबी चाल सीधे पेनल्टी एरिया पर टपकाया गेंद को, हेडर द्वारा प्रयास राम प्रसाद ने करने की कोशिश करी थी लेकिन दिशा ही नहीं हुई और गेंद चली गई मैदान से बाहर। आक्रमण पे आक्रमण दोनों ही टीमें एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है और यहाँ बिरजू पात्र के कब्जे में उनके पैरों में गेंद, देख रहे खिलाड़ियों को दाहिने पैर से किक करने का मूवमेंट बना रहे, किक कर दिए हैं, काफी तेज गति से किक, लेकिन अपने ही खिलाड़ी उनको रिसीव नहीं कर पाए और बेनाम बादशाह के 11 नंबर के खिलाड़ी गेंद को अपने नियंत्रण में लिए, धीरे से पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए तकनीकी ढंग से, और ये लेफ्ट विंगर राइट बाईं ओर से आक्रमण करने का प्रयास, बाएं पैर से किक कर दिया, बहुत ही जोरदार किक, लेकिन गोल पोस्ट से लगभग 4 फीट बाईं ओर निकल गई है गेंद गोल लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार कांटेदार मुकाबला यहाँ इस वक्त देखने को मिल रहा है। आलिया स्पोर्टिंग सोनवा वर्सेस बेनाम बादशाह के बीच फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। बेनाम बादशाह के खिलाड़ी के पास गेंद, 4 नंबर खिलाड़ी के पास गेंद, जमीनी किक ही एकदम कमजोर सा किक और दिशाहीन सा किक, गेंद गोल लाइन से बाहर। दोनों ही टीमों के समर्थक काफी उत्साहित लग रहे हैं। यहाँ पर फ्री किक करने के बाद सोनवा खिलाड़ी बाएं पास से किक कर दिया, ठीक हमारे पेविलियन के आसपास, पीछे से खिलाड़ी आए हैं, गेंद को गैदर किया, अपने कब्जे में लिया है। 9 नंबर के खिलाड़ी धीरे धीरे ड्रिबलिंग करते हुए गेंद को आगे बढ़ा दिया और लेफ्ट
बाई और अपने सरकार दी है, अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर के लिए, तो एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने में सफल, दूसरे खिलाड़ी को चकमा देना चाहते थे, लेकिन मैदान गीली होने की वजह से थोड़ी सी वहां पर चूक हुई। इसके बावजूद सोनवा के खिलाड़ी के पास गेंद बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को निकालता है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकालता है, वहां पर खिलाड़ी पहुंच जाता है, डर किया और इसको नेट में उलझा दिया है। और डिफेंडर बिरजू पात्रो अपने साथी खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए सब आगे आ पड़े थे। और एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा, गोल करने वाले खिलाड़ी कृपया हाथ उठा देंगे। 8 नंबर के खिलाड़ी, हमारे टेक्नीशियन ने बताया कि 8 नंबर के खिलाड़ी ने गोल दागा है। बेनाम बादशाह इस वक्त गोल को और किक तो किए थे बेनाम बादशाह, लेकिन ये गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। और अभी अभी पता चला है कि 8 नंबर के जो खिलाड़ी है महेश बंकिरा जी के द्वारा हेडर द्वारा बड़ी ही शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये हेडर था, इंटरनेशनल लेवल का हेडर द्वारा गोल किया गया था। और आगे लिटिल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। इस समय मुकाबला में 1-0 का बढ़त है सोनवा टीम के पास, लेकिन यहाँ पर एक टैकल होता हुआ चतुर मुर्मू ने यहाँ पर किक करने की कोशिश की थी और उसे एक ट्रैपिंग क्रिएट हुई, इसलिए फॉल करार देते हुए महेश बंकिरा जो कि 8 नंबर के जर्सी पर खेल रहे हैं, उनके गोल के बदौलत 1-0 का बढ़त बनाई है इस समय सोनवा की टीम। यहाँ 50,000 का फासला है फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज के बीच में। लंबी उछाल, मौका थी, डिफ्लेक्ट हुई गेंद, वापस भेजे हैं मैदान के अंदर। सुनील को देखना होगा अपनी टीम के लिए क्या कुछ करेंगे। राम प्रसाद की जुगलबंदी सुनील के साथ क्या होगा। इस समय लेने की कोशिश करते हुए, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, तेजी दिखाने की कोशिश, उकाई की पास सीधे सुनील के लिए, सुनील ने नियंत्रण किया, राम प्रसाद को खिलाया है, फिर से 6 नंबर को मिलता हुआ अच्छी पास यहाँ पर डालने की कोशिश, छुट्टी डिफेंडर से मोमेंट बनी है, गोल दागने की पूरी चांसेज, गोल एरिया में खेल चलता हुआ, लेकिन इसे बचाने में कामयाब हुए सोनवा की टीम। आलिया स्पोर्टिंग सोनवा की टीम काफी सुंदर बाएं छोर के खिलाड़ी को देने की कोशिश, अर्जुन गोप को मिलता हुआ गेंद, अर्जुन गोप ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े हैं। इस समय उकाई के लिए उन्होंने फिर से अर्जुन को डालते हुए, अर्जुन ने नियंत्रण किया, तेजी के साथ आक्रमण का मोमेंट, जोरदार प्रहार गेंद पर स्विंग भी कराए थे, लेकिन हाइट को मेंटेन नहीं कर पाए। गोल पोस्ट की हाइट एक्चुअली 8 फीट की होती है, आपको हाइट 8 फीट से नीचे ही रखना होगा, तभी आप गोल दाग सकते हैं। और उनकी चौड़ाई इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल में भी 24 फीट का होता है। और इस समय आक्रमण का मोमेंट 6 नंबर के खिलाड़ी को मिलता हुआ और पास करते हुए बाएं छोर से आक्रमण की मोमेंट रमेश अल्डा की किक थी, नरेश अल्डा प्लीज। और इस समय आक्रमण का मोमेंट करते हुए छोटे पासों का इस्तेमाल दाएं छोर के खिलाड़ी को देने की कोशिश, दौड़ पड़े हैं यहाँ पर छीना के पट्टी होता हुआ एक हार्ड डिफेंडर बिरजू पात्रो, रोकने की कोशिश है, लेकिन उसे हाथ लगाया था जरूर, इसलिए फॉल करा दिया गया। और इस समय बिरजू पात्रो की लंबी किक, उछाल के साथ अर्जुन की हेडर, और इस समय जीलू के साथ तालमेल बनाते हुए और ले जाते हुए इस समय अर्जुन गोप अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए जीलू को दी है और तालमेल बनाई है। यहाँ पर बढ़िया तालमेल के साथ खेलने की कोशिश, नीतीश को खिलाने का प्रयास, लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई गेंद। इस समय 1-0 का अभी भी बरकरार है बढ़त सोनवा आलिया स्पोर्टिंग के पास।
और इस समय क्या कुछ करेंगे अर्जुन, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में, और भारत ने मैंने सुंदर तालमेल बनाने की कोशिश। बिरजू आए पीछे से और चकमा देकर पास करी उन्होंने, और पास के द्वारा ही आगे की ओर बढ़ाते हुए यहाँ पर लेफ्ट विंगर को देना चाहते थे, रुकावट आई जरूर, और प्ले ऑन का इशारा। नितेश के पास है गेंद, नितेश ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, गलत पास कर बैठे और बंकीरा से छुट्टी गेंद, और बिरजू की हार्ड किक, और चतुर की चतुराई सीधे 12 नंबर को देते हुए 12 नंबर ने नियंत्रण का गेंद को चकमा देने की भरपूर प्रयास में, और दो खिलाड़ियों के बीच से निकालते हुए अपने ही कब्जे में रखकर गेंद को लेने की कोशिश, लेकिन अर्जुन ने उसे छीनने के बाद नियंत्रण करने के बाद सीधे जीलू के लिए पास किया। जीलू ने नियंत्रण किया लेकिन गलत पास बिरजू को दे बैठे। बिरजू ने वापस किया था गेंद को, टप्पा खाने के बाद सीधे 10 नंबर चतुर मुर्मू को मिलता हुआ। चतुर ने नियंत्रण की है और पास करते हुए यहाँ पर 6 को देने की कोशिश, लेकिन डिफ्लेक्ट होने के पश्चात गेंद चली गई मैदान से बाहर। और अभी भी 1-0 का बढ़त आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ के पास। माइक्रोफोन पर प्रकाश जी थ्रो इन करेंगे। सोनुआ के 9 नंबर के खिलाड़ी थ्रो इन कर दिए हैं, और इसी के साथ रेफरी महोदय का मध्यांतर का सीटी। काफी रोमांचक मां संतोषी ट्रेडर्स यानी कि मनीष पोद्दार जी का, जो कि गुलटू से जैंतगढ़ में दुकान है, सीमेंट, छड़, गिट्टी, ईटा, एस्बेस्टस वगैरह वगैरह जितने भी सारे सामान चीज़ें घर बनाने के उपकरण हैं उनसे उचित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। जय संतोषी ट्रेडर्स, सह प्रायोजक मनीष पोद्दार जी का ईटा, गिट्टी, छड़, सीमेंट सारे उपकरण वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। और बेनाम बादशाह इस वक्त आक्रमण पर बाएं पैर से किक किया, लेकिन सीधे टकराई गेंद डिफेंडर के पैर से, और एक बार पुनः 14 नंबर के पास गेंद। 14 नंबर के खिलाड़ी आक्रमण बनाने का प्रयास, पुनः 6 नंबर को दिया गेंद। 6 नंबर के खिलाड़ी देख रहे हैं दाहिने अपने राइट विंगर के लिए दिया है, हेडर करने का मौका था लेकिन दिशाहीन सा हेडर, और ये गोल लाइन से बाहर चली गई। अच्छा मौका हो सकता था वहाँ पर, लेकिन नाकाम रहे। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट के सह प्रायोजक मां संतोषी ट्रेडर्स, जो कि गुड्डू से जैतगढ़ में स्थित है, यहाँ पर उचित मूल्य पर और सही सामान का यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। सीमेंट, छड़, गिट्टी, ईटा, एस्बेस्टस वगैरह वगैरह सही दाम पर यहाँ पर मिल सकता है। वहाँ पर जाकर संपर्क करेंगे, वहाँ से ले सकते हैं। गेंद साइड लाइन से बाहर, आउट लाइन से बाहर, आउट थ्रोइंग करेंगे। 7 नंबर खिलाड़ी 14 नंबर के लिए बेनाम बादशाह के, और छोटा सा पास वहाँ पर 6 नंबर से, और बहुत छोटे छोटे पास का इस्तेमाल बहुत तकनीकी ढंग से वहाँ पर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बेनाम बादशाह खिलाड़ी हेडर पर बैक हेडर किया है, दिया है, मौका बनाया है वहाँ पर, लेकिन उसको भुना नहीं पाए और गेंद को क्लियर कर दिया है डिफेंडर सोनुआ के। इसके बावजूद बेनाम बादशाह के खिलाड़ियों के पास गेंद, 6 नंबर के पास गेंद, और वहां पर बहुत सुंदर तरीके से गेंद को निकाल दिया है। ये धीरे से पास कर दिया काफी खूबसूरती के साथ, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। माइनस किया था 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी धीरे से, एक बार फिर मौका हो सकता है। अच्छा पास किया है, वहां पर हो सकता है मौका, लेकिन मौका को गंवा बैठे। यहाँ पर अच्छा मौका था, बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका को यहाँ पर खो बैठे हैं बेनाम बादशाह के खिलाड़ी। बढ़िया मौका बना था बेनाम बादशाह को ड्रॉ के पोजीशन में लाने के लिए मैच को। अच्छी क्रॉस आई थी, गेंद जमीन पर थी, उनको ऊपर से नीचे की तरफ पैर चलाने की आवश्यकता, तब ही गेंद नीचे रहती, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ चलाया गेंद को, इसलिए हाइट में चली गई गेंद मैदान से बाहर। इस समय फिर से लपकने के बाद बेनाम बादशाह रमेश आल्डा और सीधे राम प्रसाद के लिए। राम प्रसाद ने नियंत्रण किया, ड्रिबल करते हुए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और तालमेल बनाने के लिए नितेश को ढूंढने का प्रयास काफी जोरदार तरीके से है। बिरजू पात्र और किकआउट किए खतरे एरिया के साथ साथ मैदान से बाहर। थ्रोइंग के बाद रमेश आल्डा को मिलता हुआ गेंद, अच्छी क्रॉस डाली है, ढूंढा है अर्जुन को। अर्जुन ने नियंत्रण करने के बाद पास खेला है, नीतीश को ढूंढा, नीतीश ने फिर से राम प्रसाद को ढूंढना चाहा, लेकिन राम प्रसाद से तक गेंद नहीं पहुंची। फिर ओकाय को मिलता हुआ, उन्होंने लंबी उछाल के साथ डाली है जरूर, लेकिन इस समय डिफेंडर तैनात और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास में, और या पास के लिए छुटी जरूर गेंद, दोबारा मौका बनाने के लिए रमेश से छुटी, और सीधा 6 नंबर के लिए
निकाला है गेंद को राइट विंगर के पोजीशन में आता हुआ। राइट विंगर ने अपने नियंत्रण में रखकर ड्रिबल करने की स्किल करने की कोशिश करता चतुर को देते हुए चतुर ने नियंत्रण किया, गेंद को अपने कब्जे में रखी और सुंदर उछाल के साथ सेकंड बॉल को टारगेट पे लेना चाहा, लेकिन कमजोर थी किक और गोलकीपर ने लपकने के बाद थ्रोइंग पास देते हुए गोलकीपर ने नियंत्रण किया गेंद को और इस समय अर्जुन के लिए उन्होंने नियंत्रण करने के बाद लंबी उछाल के साथ नीतीश को ढूंढा है। नीतीश बारी अपने नियंत्रण में रखकर तेजी के साथ बढ़ता हुआ और उनकी दौड़ के लिए मशहूर है खिलाड़ी नीतीश बारी, लेकिन गलत तरीके से किक किए, सही टारगेट पे गेंद को नहीं रख पाए और चली गई गोल लाइन से बाहर। और देखना पड़ेगा 1-0 से पीछे चल रही है बेनाम बादशाह की टीम और 1-0 का बढ़त के साथ खेलते हुए आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ की टीम। मध्यंतर के बाद का खेल चलता हुआ इस समय और बचे हुए समय में जो भी टीम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगी, युवक संघ खैरपाल द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय पथकंदुक क्रीड़ा प्रतियोगिता में सीधा चैंपियनशिप का ताज पहनेंगे। तो कौन होंगे विजेता कहना मुश्किल जब तक तुराम पाड़िया जी की अंतिम व्हिसिल ना बजे। इन दोनों टीमों में से कम एक टीम 75,000 रुपया नगद पुरस्कार तो जरूर लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पर 75,000 की नहीं 1,25,000 नगद पुरस्कार के लिए खेल खेला जा रहा है, मुकाबला चल रहा है इस वक्त। 50,000 पूरे 50,000 का फासला है यहाँ पर। और अभी तक के खेल में आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ बढ़त बनाई हुई है 1-0 की। अब बेनाम बादशाह के खिलाड़ी के पास गेंद और गेंद को सरका दिया अपने साथी 15 नंबर के लिए। 15 नंबर के खिलाड़ी काफी आक्रामक खिलाड़ी, या देखते हैं क्या कर पाते हैं। और एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग किया है और देखना क्या करते हैं, धीरे से पास करते साथी खिलाड़ी के लिए वो चकमा देना चाहते थे, लेकिन उनसे गेंद छीनने में सफल हुए सोनुआ के खिलाड़ी और गेंद को लेकर आगे बढ़ गए सोनुआ खिलाड़ी। भाई ओर से आक्रमण बनाने का प्रयास, 2-0 की बढ़त बनाने का प्रयास, एक पास कर दिया अपने साथी के लिए सोनुआ के। और ये मिडफील्डर के लिए गेंद को निकाला, मिडफील्डर सेंटर फॉरवर्ड के लिए, सेंटर फॉरवर्ड ने धीरे से गेंद को बढ़ा दिया अपने साथी के लिए और वो छोटे कद के खिलाड़ी बाएं पैर से आक्रमण बनाने का प्रयास और चकमा देते हुए एक पास करना चाहते थे, लेकिन वह चकमा खा गए, गिर पड़े, संतुलन खो बैठे। और इस वक्त बेनाम बादशाह के 7 नंबर के पास गेंद, 7 नंबर के खिलाड़ी गेंद को आगे लेने का प्रयास, चकमा दिया है वहां पर, अभी भी जूझ रहे गेंद के साथ, पास कर दिया 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को निकाल दिया बाईं ओर और वह देखना क्या कर पाते, बाएं पर से किक कर दिए वहां पर बिरजू पत्र मौजूद और गेंद को क्लियर करने में सफल सोनुआ के खिलाड़ी। और बाइयों से आगे बढ़ाने का प्रयास, वह छीनने में छीना छपटी चलता हुआ, लेकिन सोनुआ के खिलाड़ियों के पास गेंद इस वक्त और आक्रमण बनाने का प्रयास, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को आगे बढ़ाना चाहते थे, वह डिफेंडर मौजूद, लेकिन गलत तरीके से टैकल करने का प्रयास और रेफरी महोदय का सीटी। इसी बीच एक परिवर्तन किया जा रहा है आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, उनके स्थान पर खिलाड़ी 13 नंबर के खिलाड़ी भीतर आ रहे हैं और आगे का विवरण देंगे लिटिल सिंकू जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। एक हाई वोल्टेज मुकाबला 1,25,000 और 75,000 के लिए जूझते हुए दोनों टीमें, लेकिन रमेश आल्टा तेजी दिखाते हुए 14 नंबर की जर्सी पर इस वक्त खेल रहे हैं और बेनाम बादशाह की तरफ से आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश, लेकिन रामप्रसाद को देते हुए रामप्रसाद ड्रिबल करते हुए बढ़ने का प्रयास और बंकीराज को रोकने की कोशिश, लेकिन क्लियरेंस अच्छी और मैन डिफेंडर तैनात, उन्होंने नियंत्रण करने के बाद सीधे उकाई के लिए गेंद को पास किया, उन्होंने नियंत्रण की गेंद को लंबी उछाल के साथ डाली है, दाएं छोर के खिलाड़ी हेडर द्वारा बैक पास की और इस समय अर्जुन को मिलता हुआ गेंद पास के लिए नितेश के लिए, नितेश नियंत्रण किया, चकमा देने की कोशिश में लगे हुए, बैक पास फिर से की उन्होंने और देख रहे हैं अपने सहयोगी खिलाड़ियों को किस क्षेत्र से हम आक्रमण करें तो हम लक्ष्य को भेदने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन छीनने में सफल या छीना झपट्टी होता हुआ सीटी आई है रेफरी महोदय तुराम पाड़िया जी की और एक फ्री किक का अवसर बनता हुआ लगभग अंतिम क्षणों की ओर अग्रसर होता हुआ मैच इस समय
अगर बेनाम बादशाह को ड्रॉ के पोजीशन में लाना है तो इस गोल को वापस करना होगा। अगर सोनुआ की टीम जीतना चाहते हैं तो इस गोल को बरकरार रखें या इस गोल अंतर को बढ़ाने की कोशिश करना होगा। लेकिन ये कहना मुश्किल, क्योंकि ये भविष्य के गर्त में छिपी हुई है और जब तक तुराम पाड़िया के अंतिम हुईसिल न बजे हम कह नहीं सकते। इस समय मौका है थ्रो इनका सोनुआ की टीम के लिए और चतुर मुर्मू के साथ खेलते हुए लेकिन छीनने में सफल हुए। छोटे पास के इस्तेमाल राम प्रताप को देते हुए उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को और ब्रेक पास करने की कोशिश। इस समय मिडफील्डर के साथ खेला, उन्होंने लंबी उछाल के साथ विंगर को देना चाहा लेकिन काफी स्टाइलिश किक के साथ बिरजू पात्रों ने वापस की। फिर से राम प्रसाद को मिलता हुआ गेंद उन्होंने नियंत्रण की और नियंत्रण करने के बाद दाएं छोर संक्रमण के लिए राइट विंगर को खिलाया। उन्होंने सीधे नितेश बारी को देते हुए नितेश बारी यहाँ पर एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद निरंतर आगे बढ़ते हुए कोर्स डाली है यहाँ पर, लेकिन रोकने में कामयाब हुए और आगे की ओर बढ़ाते हुए 6 नंबर काफी तेज तरारी के साथ विपक्षी टीम के खेमे में खलबली मचाने के लिए आक्रमण के लिए ले जाता हुआ। अच्छी क्रॉस आई है यहाँ पर लेकिन डिफेंडर मौजूद, हेडर द्वारा बैक पास किया 11 नंबर अर्जुन के लिए। अर्जुन ने नियंत्रण की, सीधे उकाई के लिए पास किया, उन्होंने भी नियंत्रण की। गेंद को पास करते हुए राम प्रसाद को दी, राम प्रसाद ने नियंत्रण करने के बाद पास करी है सीधे सुनील को देते हुए। सुनील ने नियंत्रण किया गेंद को, 9 नंबर के जर्सी पर खेलते हुए सुनील तेज तरारी के साथ आक्रमण का मोमेंट, लेकिन बिरजू पात्रों की हार्ड डिफेंसिव आज देखने को जरूर मिला। हर आक्रमण को रोकने में कामयाब होते हुए बिरजू पात्रों। लेकिन इस समय 6 नंबर के पास है गेंद, सुंदर तालमेल बनाते हुए दाएं छोर के खिलाड़ी को दी है, मोमेंट है गोल दागने की लेकिन लेफ्ट विंगर मौके पर मौजूद नहीं। क्रॉस जरूर डाले थे लेकिन लेफ्ट विंगर मौके पे मौजूद नहीं, इससे चली गई लुढ़कती हुई गेंद गोल लाइन से बाहर। देखना पड़ेगा, तुराम पड़िया घड़ी पर जरूर नजर रखे हैं, डाले हैं और कब अंतिम व्हिसिल बजा दे कहना मुश्किल। लेकिन इस समय बेनाम बादशाह को चाहिए कि अंतिम व्हिसिल बजने से पहले ही गोल वापस करना और किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे सोनुआ की टीम कि अंतिम व्हिसिल बजने से पहले गोल को वापस ही कराने की कोशिश ना करेंगे। इस तरह से दोनों टीमें जूझते हुए इस समय मैदान के अंदर फाइनल मुकाबला में दो दिग्गज टीम बेहतरीन मुकाबला करते हुए चतुर की चतुराई ड्रिबल करते हुए गेंद को बाएं छोर से आक्रमण बनाते हुए 12 नंबर को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखिए। आक्रमण का मोमेंट अपन पेनल्टी एरिया पर जरूर, लेकिन इसे रोकने की कोशिश है और पास करने में कामयाब। बैक पास हुई, इस समय चकमा देते हुए उन्होंने पास खेला फिर से अच्छी तालमेल के साथ और इस समय काफी बुलंद हौसले के साथ एक गोल के साथ खेलते हुए सोनुआ की टीम बाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए चतुर के पास गेंद अपने नियंत्रण में रखकर यहाँ पर ड्रिबल करते हुए मोमेंट बनी है यहाँ पर पेनल्टी एरिया से गोल एरिया तक गए। जोरदार किक, अच्छी पंच आउट, बेहतरीन किक यहाँ पर आई थी लेकिन पूर्व अनुमान के साथ अच्छी जजमेंट रही गोलकीपर का और पंच आउट करने में कामयाब हुए और चली गई गोल लाइन से बाहर और एक कॉर्नर का मौका मिलता हुआ इस समय आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ की टीम को। और माइक्रोफोन पर साथी कमेंटेटर प्रकाश दासी। लगभग अंतिम क्षणों में चला जाता हुआ मैच, ये हाई वोल्टेज मैच और इसी के साथ रेफरी महोदय का अंतिम सीटी और इस टूर्नामेंट का 2025 का चैंपियन टीम रहा आलिया स्पोर्टिंग सोनुआ 1-0 से बेनाम बादशाह को पछाड़ते हुए चैंपियन बनी है। काफी